हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था। तो लेसन 7 की ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके थे और फिजिक्स की लाइव क्लास चल रही है। और मतलब लाइव क्लास के चक्कर में आपकी केमिस्ट्री की लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी और वैसे भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो 1-2 दिन में हम आपका केमिस्ट्री का भी लाइव अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी वीडियो चलेंगे, लाइव भी चलेंगे, आप टेंशन ना लेना। पूरा कोर्स दिसंबर से पहले कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा कोर्स विद अनसॉल्व्ड पेपर्स। तो दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और अब के जो पेपर हैं आपके वो मार्च में होंगे, यानी कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे खूब आराम से रिवीजन करने के लिए, घर बैठ के मस्त करना, ठीक है। अब देखिएगा, आज जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं, नहीं, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं जो कि आपके दिखाई दे रहे हैं सामने। इन पांचों के पांचों ऑक्साइडों के भौतिक गुण और मतलब इनकी परिभाषा, मतलब इनके बनाने की विधियां किस तरीके से बनते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की जो निकालते हैं वो चीज़, सारा कुछ समझेंगे एक एक करके डीप तरीके से। क्योंकि इसमें से इसकी लुईस संरचना थी जो कि आपकी बोर्ड 2021 के लिए 30% जो कम हुआ है सिलेबस, उसमें कम हो चुका है। यानी कि ये इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केवल संरचना कम हुई है, ना कि ये कभी इनकी बनाने की विधि भी आ सकती है। इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना, केवल संरचना नहीं पढ़नी है, संरचना हम नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, एक एक करके हम सभी को समझते हैं। तो नाइट्रोजन के हम ऑक्साइडों की बात करें तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। एक नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NO, एक होता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी कि N2O3, एक होता है चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। इसी को हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो N2O5, तो इसका नाम हो जाता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी समझोगे तुम जब अभी इसको मैं बताऊंगा तब। बाकी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये आपका क्या है, N2O5। तो एक एक करके हम इनकी सभी की विधि बनाने की करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसकी खास बात बताएं आपको पता होगा बहुत से बच्चों को, क्या चीज, कि ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इसी को बोलते हैं हम लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं हम LAUGHING, लाफिंग गैस। समझ में आ गई? यही है भैया हंसाने वाली गैस, ठीक है। और इसकी खास बात तो बताएं कि इसको आदमी थोड़ा सा सूंघ ले तो हंसने लगता है, ज़्यादा सूंघ ले तो और ज़्यादा हंसने लगेगा। तो मतलब क्या है, मूर्छित भी हो जाता है और मतलब बेहोश हो जाता है ज़्यादा सूंघने पर। और ज़्यादा सूंघा दी जाए तो मतलब उसका दम घुटने लगेगा अंदर से और मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए केवल बोलते ना, खाना भी लिमिट से खाओगे तो अच्छा रहता है, इसे थोड़ा सा सूंघोगे तो अच्छा रहेगा, यानी हंसी। तो ये थोड़ी मीठी गंध वाली भी गैस होती है। तो और इसकी बात आ जाती है कभी कभी केवल इसी की, बाकी और किसी की नहीं, केवल इसी के लिए, क्योंकि ये लाफिंग गैस है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये किसने खोज की थी इसकी, तो इसीलिए हम इसका खोजकर्ता भी बताएंगे। इसके खोजकर्ता का नाम है आपका प्रिस्टले। क्या? प्रिस्टले, वैज्ञानिक प्रिस्टले ने। फिर भैया जब खोजकर्ता की बात आती है तो फिर ये भी आता है कि कौन सी सन में खोज की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी 1772 में। कब की गई थी इसकी? 1772 में। अब इसकी बनाने की बात करते हैं हम। क्या? बनाने की विधि। बनाने की विधि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये किस तरीके से बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है अमोनियम नाइट्रेट, ध्यान समझ लेना, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके लाफिंग गैस अर्थात N2O बनाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है। तो देखिएगा क्या बताया मैंने, अमोनियम नाइट्रेट। देखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। NH4NO3 ये है आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। रिएक्शन भी बनाना सीख लोगे आप। अमोनियम नाइट्रेट अलग होता है और नाइट्राइट अलग होता है। यदि ये कहता है NH4NO2 तो जो NO2 समूह जुड़ता है तो इसको बोलेंगे हम अमोनियम नाइट्राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट।
ट्राइट, समझ में आ गई। ये अमोनियम नाइट्राइट होता है, NO2 नाइट्राइट और NO3 नाइट्रेट। तो ये क्या है, नाइट्रेट। तो ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। इसको हमने क्या कर दिया, गरम। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या है, गरम कर दिया। गरम करने पर क्या चीज मिल रही है आपको, लाफिंग गैस, बोले तो N2O। क्या नाम है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड हमें मिल गया। अब देखना जरा इसका, NH4 से हमें N2O बनाना। यहाँ पे कितने, एक N, दो N आ गए, एक इसमें से एक O यहाँ पे चला गया। कितने O बच रहे हैं, दो O बचेंगे, क्योंकि एक O यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, बचे दो O। और मैंने क्या बताई थी, जब O भी बच रहा है और H भी बच रहा है तो आप आंख मीच के क्या लिख दीजिए, 2H2O। जितने O उतने H2O लगा दो। मोस्टली 90% रिएक्शन अपने आप सही हो जाती है। तो देखिएगा, हो गया ना, हो गया संतुलित। तो ये आपकी रिएक्शन बन के कंप्लीट हो गई है। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ये बन गया आपका। अब इसके जो गुण है वो मैंने पहले ही बता दिया, क्या है कि ये मीठे स्वाद वाली रंगहीन गैस होती है। इसका कोई नॉन कलर्ड गैस होती है ये, लेकिन सूंघते हैं तभी तो हंसी आती है, थोड़ा सा मतलब एकदम बोले ना, एक मिठास का सा आभास होता है, मतलब मीठी गंध वाली है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि हमें तीखी का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखा अरे बहुत बकवास चीज़ है। और एक होता है मतलब थोड़ा सूंघने में आदमी को थोड़ा सा बोले ना रिलैक्स मिलता है, तो वही मिठास है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शहद है या चीनी है मीठा लग कर देगी पूरे को, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा सूंघने में पता चल जाए, वो होता है कि अरे बहुत दूर कर इसे, तो वो तीखी गंध बोलते हैं उसे। मीठा का मतलब है थोड़ा सा सूंघने पे आपको एक रिलैक्स, बोले अच्छा थोड़ा हल्का, तभी तो हंसी आती है। तो एक ये कैसी है आपका रंगहीन मीठे स्वाद वाली गैस होती है। इसे सूंघने पर, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर इंसान को हंसी आने लगती है। अब फिर अगला, इसको अधिक सूंघने पर इंसान बेहोश हो जाता है, और उससे भी अधिक ज़्यादा सूंघ ले तो उसका दम घुटकर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इससे सूंघने से ज़्यादा सूंघ ले तो उसका क्या हो जाता है, मृत्यु तक भी हो जाती है, मूर्छित भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है, लेकिन हल्के पे हंसता ही रहेगा पागलों की तरह। ठीक है, हंस के उसका मतलब क्या हो जाता है, हार्ट में क्या होता है, दम सा घुटने लगता है, और अंदर ज़्यादा सूंघ ले तो फिर क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो ये इस तरीके से। अब बात आ जाती है कि इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या भी निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे इसका, N2O है ना, N2O, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें N की। तो आपको पता है, देखिएगा, N की X मान लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई है, 2 है तो 2 अणु लगा, 2 की मल्टीप्लाई प्लस O की कितनी होती है, O की -2 होती है ऑक्सीजन संख्या, ये याद रख लेनी है O की। और बाकी इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो बराबर 0, इस तरीके से निकालते हो। ये 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में प्लस माइनस लगाते हैं तो +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, इसकी +1, इसकी +2, इसकी +3, इसकी +4, इसकी +5, इस तरीके से होती है। ठीक है, बाकी आगे करके सभी को समझेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ये समझ में आ रही है ना, तो आपको पता ही है क्या करना है। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल, जो मनोज सर नाम से सेकंड चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, अवर सेकंड चैनल करके, तो उस वाले चैनल पर हम हिंदी की सारी PDF बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। साथ में आपका मैथ बहुत अच्छे से चल रहा है, और BSc का मैथ भी वहीं पर चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस ना करें, उस पर जाकर जैसे ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद में उस चैनल को चेकआउट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना उसे। ठीक है, तो बाकी हम अपने कंटिन्यू रखते हैं अपने लेक्चर को। देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, अपना स्क्रीनशॉट मान लेना और हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट क्या है आपकी रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी समझो, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, NO। इसको बनाने की विधि करते हैं हम इसको, ये भी गैस है, ये आपकी गैस थी, ये भी आपकी क्या है, गैस है। क्लियर है, और एक एक करके इसमें एक ठोस भी है, एक द्रव भी, अभी समझेंगे, पूरा समझ लेना। अभी इसको बनाने की विधि, इसको पता कैसे बनाते हैं, कॉपर के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कॉपर के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराकर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, और इसके साथ कॉपर नाइट्रेट
भी प्राप्त होता है। क्या? कॉपर नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। तो देखिएगा हमने क्या बताई है, इसकी क्रिया किससे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो देखिएगा हमने क्या है, कॉपर के साथ में क्या मिला दिया? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HNO3। और ये कैसा लिया है? सांद्र लिया है, सांद्र लिया है। और ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया या कॉपर, और ये क्या है? कॉपर है। कॉपर तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराकर हमें NO प्राप्त होती है। NO प्राप्त हो गया प्लस, और इसी में थोड़ी सी थ्योरी और बढ़ा लेना, और इसमें कॉपर नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपका CuNO3 का ट्वाइस, ये होता है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, ये भी प्राप्त होता है। चलो अब इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। देखिएगा आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि ये रिएक्शन बना लिया आपने थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए बहुत प्यार से समझिएगा, इधर तो H1 है, O3 है, इधर देखिएगा इधर कितने O3 है और 2 की मल्टीप्लाई बाहर लग रही है, 3 दूनी 6। कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 तो इधर नहीं है, देखना इधर तो 2 ही है, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा। यदि मैं इधर H2O और लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ? H2O और लिख दिया मैंने अपनी ओर से, तो कितना हो जाएगा? 6 और H को और यहाँ से गिन लीजिए, 6 और 2 8 हो गई, H 8 हो गए, तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये 8 की मल्टीप्लाई कर दी। अब बोलोगे सर ये H2O क्यों लिखा? क्योंकि कभी भी अम्ल की जो क्रिया होती है तो मोस्टली जल जरूर निकलता है, मोस्टली 90% रिएक्शनों में जल निकलता है, तो इसलिए हमने जल लिख दिया था। शॉर्ट ट्रिक है, अपने दिमाग में लगा लेना इसको। तो ये 8 हो गया। अब इसको संतुलित कर दीजिए। देखिएगा अब हमारे पास में 8H और यहाँ पे H कितने हैं? 2 हैं, तो मैं यहाँ पे क्या 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, H कंप्लीट हो गए। O कितने हैं? 3 दूनी 6 O और 4 दूनी 8, 6 और 2 कितने? 6 और 8 कितने हो गए? 6, देखो 2 तिया 6 तो ये O हो गए, 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है तो 4 O, ये 6 और 4 10, 1 हो गया यहाँ पे 11, और यहाँ पे O कितने हैं? यहाँ पे हैं आपके 12। तो भाई इधर इसीलिए हम क्या करेंगे, ये 12 हैं और यहाँ पे 11 बैठ रहे हैं, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दी इधर। जब 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिएगा कुछ यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की मैंने, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आपके 2 O हो गए, लेकिन अभी यहाँ पे N 2 हैं और यहाँ पे N कितने हैं? 8 हैं, और यहाँ पे 2 और 2 ये हैं, क्योंकि N अकेला है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 2 और 2 4 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 8 हैं। तो यहाँ पे करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आप 3 की मल्टीप्लाई ना कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 तिया 6 हो गए, और 6 और 2 8 N हो गए, N भी कंप्लीट हो गए, O भी कंप्लीट हो। अब O थोड़े बिगड़ गए होंगे, देखना जरा CU कितने हैं? CU 3 की मल्टीप्लाई हो गई, 3 हो गए, तो यहाँ पे भी मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 CU हो गए। अब O को और देख लीजिए, O को मेंटेन करिए, 8 तिया 24, यहाँ पे O कितने हो गए? 24 हो गए। यहाँ पे O देखिएगा 2 ये और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 2 ये और 4 ये, तो कितना हो गया? 18 2 20 4 24, और यहाँ पे भी 24। तो अपने आप संतुलित हो गई ना, होगी रिएक्शन अपने आप संतुलित हो जाती है। थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाना, यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करना, फिर से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके थोड़े से गुण पढ़ लो। ये क्या है? ये एक गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन गैस होती है। इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो मतलब क्या? उदासीन गैस होती है। ठीक है, तो बस ये इसकी तो 1-2 गुण लिख दीजिए, ऐसे गुण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी हम बात करते हैं ऑक्सीजन संख्या की, तो NO की बात चल रही है, तो भाई N का X प्लस O का कितना होता है? -2 बराबर 0 लगाते हैं। X बराबर 2 इधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, ये चीज़ आ गई प्लस के 2, सीधी बात है। ये प्लस के 2, ये प्लस के 3, ये प्लस के 4 और ये प्लस के 5। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए एक चीज रह गई है इस रिएक्शन में से, थोड़ा मिटा दिया है। एक रिएक्शन, एक पॉइंट रह गया था, वो समझ लीजिए। पहले तो ये रिएक्शन समझो। रिएक्शन वही थी 3Cu प्लस 8HNO3। इस रिएक्शन से हमें क्या मिला था? इधर आपका 2NO प्लस 3CuNO3 का ट्वाइस प्लस H2O।
H2O, और H2O कितने थे, H2O आपके थे 4। ये थी ये रिएक्शन थी। जो इस रिएक्शन से हमें जो ये मिल रहा है आपका क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है, इसमें थोड़ी सी नमी होती है। इसको शुद्ध करने के लिए हम इसमें फेरस ऑक्साइड से क्रिया करा देते, फेरस सल्फेट से। तो मतलब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसकी क्रिया हम फेरस सल्फेट FeSO4 से करा देते हैं। जब ऐसी FeSO4 से कराते हैं तो FeSO4NO बन जाता है। ये क्या है, नाइट्रोसो सल्फेट, क्या, नाइट्रोसो सल्फेट, नाइट्रोसो सल्फेट, सल्फेट बन जाता है। जब फिर हम इसको गर्म करते हैं तो आपका क्या, शुद्ध क्या चीज़ है, NO। इसको हम गर्म करते हैं तो आपका, इसको हम फिर से गर्म करेंगे तो NO प्लस FeSO4 ये तुरंत निकल जाता है। यानी कि ये फिर से फेरस सल्फेट बन गया। लेकिन ये क्या होता है, ये एक विलयन होता है FeSO4। इसमें से जब प्रवाहित करते हैं हम इसको तो क्या होता है कि ये इसकी नमी को सोख लेता है। नमी को सोख लेगा तो शुद्ध आपकी क्या मिल जाएगी, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। तो ये इसकी रिएक्शन है। यानी कि ये हम फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट्स की हम इसकी क्रिया करा देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो ये फेरस सल्फेट इसकी नमी को सोख लेता है और शुद्ध NO प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये होगी क्रिया आप कंप्लीट। अब बात करते हैं आपके क्या, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की बात करते हैं। अब आ जाते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी कि N2O3 पर आ जाते हैं। नाम अपने आप देख लेना, ये वाला, ये दो हो गए, इस वाले पे चल रहे हैं। इसकी क्रिया तो वही सिंपल सी है आपकी, क्या, NO प्लस NO2। मतलब क्या है, NO का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो आपका डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बन जाता है। देखिए ना, N और N कितने हो गए, 2 N हो गए, और O कितने हो गए, O3 हो गए। तो बन गया ना, बन गया डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो ये सिंपल है क्या, कि डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कैसे बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया कराकर डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा है। अब इसकी बात करी जाए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो आप कहोगे 1/1, यानी कि दोनों बराबर बराबर मात्रा में लिए जाते हैं, एक अनुपात में मिलाया जाता है। यदि हम 1 ml ये लेंगे, 1 ml ये ले लो, आपका बन जाएगा। ये 4 ml ले लो तो ये भी 4 ml लेनी पड़ेगी, तो मिश्रण अच्छा बनेगा इस गैस का। ठीक है, और इस गैस का नहीं, ये आपका कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है और नीले कलर का द्रव होता है। ठीक है, तो ये ठोस अवस्था में आपका पाया जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये आपके इसके हम ये थोड़ा सा द्रव रूप में ही मिल जाता है। देखिएगा, जब मैं नोट्स आपका दूंगा तो इसमें सारा कुछ इसमें लिखे हुए हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ये हो गया। अगले हम चौथे की बात करते हैं। चौथे की हम बात करेंगे, चौथा और कर लेते हैं धीरे धीरे करके, अब सारे खत्म हो जाए। चौथा और 5 में 2 ही तो बचे हैं। ठीक है, हाँ, इसकी वो N2, ये क्या था, N2O3, इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालो। देखिएगा, N की कितनी, X गुणा 2, और ये O की कितनी होती है, -2 गुणा 3 लग रहे हैं, 3 अणु बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, 2x - 6 बराबर 0। 2x बराबर इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। बताया था ना, इसका +1 आया था, इसका +2 और इसका +3 आएगा और इसका +4 आएगा। इसका ही +4 आएगा क्योंकि ये तो बात एक ही है, और इसकी +5 आती है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब आगे की बात करते हैं हम। अब आ जाते हैं अपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, और साथ में लेड ऑक्साइड भी बनता है। देखिएगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, एरो। अब बोलोगे सर इनके में इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवा दूंगा कि केमिस्ट्री की रिएक्शन जब बताऊंगा तो बहुत सारे फार्मूले लिखवाऊंगा जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो गया। अब हमने इसकी क्रिया करा रहे हैं, गर्म करा, तो आपका क्या बनाना है, NO2 बनाना है। NO2 बन गया
प्लस लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड और बन जाता है, लेड ऑक्साइड बन गया आपका। ठीक है, ये यहाँ तक क्रिया कंप्लीट हो जाती है। बाकी आपका बचता है एक चीज़ और बचती है, पहले इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, आपका क्या बचता है, बाकी एक आपका ऑक्सीजन गैस और निकल जाती है इसमें, जब ये बनता है तो ऑक्सीजन गैस और निकल जाती है, ये हो गया। अब इसको रिएक्शन को संतुलित करो, देखिएगा पीवी है, यहाँ पर पीवी है, ये एन कितने 2 हैं, यहाँ पर 1 है। यदि मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी एन की। ठीक है, अब आपका एन 2 हो गए कंप्लीट, लेकिन ओ कितने हो गए 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितने 2 दूनी 4 और 2 6 और ये क्या हो गया 7 हो गया। 7 का तो यहाँ पे बनेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। पीवी 2 एन कितने हो गए, एन यहाँ पे कितने 2 हैं और यहाँ पे n कितने हैं 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दे रहा हूँ 4 कर दे रहा हूँ, n भी 4 हो गए। अब बात कर रहे हैं O की, O और संतुलित कर लीजिए। O कितने हैं 2 3 6 दूनी 12, इधर 12 है O और इधर कितने 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12, बराबर होगी ना होगी, रिएक्शन अपने आप संतुलित हो गई। क्लियर है, संतुलित अपने आप हो जाती है, कुछ बनाने की कोशिश करो कुछ अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संतुलित हो गया। अब आगे की बात करते हैं हम, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, देखिएगा अब ये चीज होती है ना, ये नीचे वाला, ये ऐसा होता है कि इस गैस को हम, इस गैस को, ये गैस होती है यहां पर, ये गैस होती है, लेकिन जब हम इस गैस को हिमकारी मिश्रण में यानी हिम मिश्रण में रखी यू आकार की नली, मतलब बर्फ का मिश्रण रखा है, उसमें एक यू आकार की नली है, उस नली में इस गैस को हम प्रवाहित करें, ऐसे प्रवाहित करके फिर ठंडा करें, तो ये तुरंत द्रव रूप में आ जाती है। और द्रव रूप में आने पर इसका कलर थोड़ा कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। तो इसमें जब ये हल्का पीला हो जाता है द्रव रूप में, तब हम इसका बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तब इसका फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो यही चीज होती है, लेकिन ये द्रव रूप में होता है और ये आपकी गैसीय रूप में होती है। इसको ठंडा कर लेते हैं तो ये रूप बन जाता है इसका। क्लियर होगी बात। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, दोनों में अलग अलग थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा, लेकिन और टीचर केवल ऐसे ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं डाई नाइट्रोजन। देखिएगा अब आ जाते हैं अपने अगले उस पर, अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, लास्ट ऑक्साइड है आपका नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इस रिएक्शन को समझते हैं तो देखिएगा N2O5, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका है जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी कि सांद्र HNO3 को डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, N2O5 बनता है, फिर प्लस लगाते हैं। ठीक है, और साथ में हाइपोफास्फोरस क्लोराइड वो बनता है, यानी कि HPO3 निकलता है। क्लियर है बात। अब इस रिएक्शन को आपको संतुलित करना है, तो देखिएगा संतुलित करने का, देखिएगा संतुलित करने का कोई रूल नहीं होता, अपने दिमाग पर कैसे भी जोर डाल के करिए। देखिएगा अब यहाँ पे हम संतुलित करते हैं इसको, देखिएगा ये यहाँ पे कितना H1 है और यहाँ पे H1 है, H संतुलित है, लेकिन यहाँ पे N कितना है 1 है और यहाँ पे N 2 है, तो इसको संतुलित करो तो भाई मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर 2 हो गया। ठीक है, अब जब 2 हो गए तो H बिगड़ गए, H यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब O का देखना जरा, O का क्या क्या कमाल है। अब देखना PV 2 है, PV 2 हो गए, 2 की मल्टीप्लाई करने पर O बचा है 3 दूनी 6 और 6 5 11 O है इधर, और इधर कितने हैं 2 3 6 5 11, ये भी O भी बराबर हो गए। तो इस तरीके से रिएक्शन संतुलित हो गई है। क्लियर होगी ना होगी बात। तो ये रिएक्शन संतुलित हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे ऑक्साइड समझ में आ गए। ये रंगहीन द्रव है और ये भी अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये ठोस होता है, ये आपका कैसा है, ठोस है, ये कैसा है, ठोस होता है। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये भी ठोस है, देखिएगा ये गैस है, दूसरे नंबर का गैस है, एक तीसरे नंबर का ये ठोस है, ये आपका गैस है
और ये आपका द्रव होता है पीले रंग का, और ये आपका ठोस है। तो इनकी प्रकृति भी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ इसमें ठोस है और क्या चीज़ वो है द्रव है। आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।